कुमार शायद ही कोई मंच हो जिस पर बात नहीं करते हो। ग्रीस जिले में 11 लोग, बीजेपी तो बोल रही हत्या है। अब तो आपके खुद गठबंधन के साथियों ने आप पे सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, और ये तो आपका गृह जिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर यहाँ पर अगर इस तरीके से हो रहा है, जहाँ पे माना जाता है कि संभवतः आपकी वजह से शासन प्रशासन तंत्र थोड़ा सा मुस्तैद होना चाहिए, अगर आपके गृह जिले में जहरीली शराब पीने से इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, तो दर्शाता है कि आपका कानून पूरी तरीके से विफल है। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब जानने की ज़रूरत है। बंद कमरे में रह के शपथ दिलवाने से कानून सफल नहीं होते। जब तक आप जाएंगे नहीं, मृतक परिवार से आप मिलेंगे नहीं, जब तक उनसे समझेंगे नहीं कि भैया कहाँ पे लूप होल्स हैं। आज तक बता दीजिए इतनी मौतें हुई हैं जहरीली शराब से, और मैं तो हत्या ही बोलूँगा कि भैया ये मौतें नहीं है, ये हत्या है। आपके कानून की विफलता की वजह से ये जाने जा रही हैं, तो ये आपकी कानून की विफलता की वजह से उनकी हत्याएं हो रही हैं। आप जाकर किसी एक परिवार से तो मिलिए। चंपारण में इतनी हत्याएं हो जाती हैं, आप नहीं जाते। मुजफ्फरपुर में हो जाती हैं, गोपालगंज में हो जाती है, कहाँ नहीं हो रही हैं ये मौतें? कोई एक ऐसा जिला बता दीजिए जहाँ पे नहीं हो रही हो। हर जगह चिराग पासवान जा रहा है, और मैं जाके सिर्फ इनसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि भैया कम से कम एक बार आप किसी मृतक परिवार से मिलिए, जाइए उनसे पूछिए, वो आपको बताएगा कि किस तरीके से ये गोरख धंधा अपनी जड़ें जमा चुका है। अब तो बिहार के हर जिले में नहीं, हर विधानसभा में नहीं, हर प्रखंड में नहीं, बल्कि हर पंचायत में अवैध शराब, जहरीली शराब के निर्माण का गोरख धंधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन प्रशासन तंत्र के अधिकारियों की ठीक नाक के नीचे पनपने लगा है। अब भी अगर मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं उनके गठबंधन के साथियों के सवाल उठाने के बावजूद, तो ये माना जाएगा कि इन हत्याओं में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी सहमति है। बीजेपी ने तो इनको निरंकुश मुख्यमंत्री बता दिया है। अभी आपस में अब तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चिराग पासवान को कुछ कहने मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अब तो इनके गठबंधन के साथी ही इनकी पोल खोलने पे अब आ गए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, और ये हकीकत है, कोई गलत नहीं बोल रहा है, ये हकीकत है। आज क्यों नहीं इनको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने दे रही है भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं इनके साथ गठबंधन किया? भाई जिस पार्टी का बिहार में कोई जनाधार नहीं बचा हो, जिस पार्टी का भारतीय जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुख्यमंत्री बिहार में 3-3 बार 5-5 बार उन्होंने शपथ ली हो, पिछले 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हो, और वो पार्टी बिहार में ही तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है, तो उस पार्टी का क्या अस्तित्व है? और ये सोच रहे थे कि जाके चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी इनको 50 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब इनको आईना दिखाने पर आ गई है। कुछ नया देखने को मिलेगा बिहार में? मैं तो बार बार मैं इस बात को हमेशा से कहता रहा हूँ। मैंने तो 11 नवंबर 2020 को भी कहा था कि बहुत जल्द बिहार में ये जो सरकार बनी है, ये सरकार गिरेगी, नीतीश जी की सरकार गिरेगी, और इनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं से ये सरकार गिरेगी। इनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है, और उसके लिए बस ये इससे बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अलग है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।